नमस्कार। चूंकि अक्षर का अर्थ ही है कि अक्षर का कभी क्षरण नहीं होता, इसलिए वो अक्षर है और अक्षर से जो है शब्द बनते हैं। तो जो भी शब्द के उच्चारण किए जाते हैं वे उच्चारणकर्ता के उच्चारण करते ही वायुमंडल में प्रकंपन पैदा करते हैं। इस प्रकंपन से जो चिन्ह वायुमंडल में बनते हैं वे वायुमंडल में तब तक घूमते रहते हैं जब तक कोई पदार्थ उनको अपने भीतर सोख नहीं लेता, या फैलते फैलते वो मंदनीय हो जाते हैं, या उनका भाव अभाव के समान नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शब्दों के उच्चारण से जो प्रकंपन है वो मौजूद रहते हैं जब तक कोई पदार्थ उनको सोख नहीं लेता है। ये क्यों बताया है? क्योंकि अभी अभी वैज्ञानिकों का एक प्रयोग आया है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया है कि मांसाहार की प्रकृति भूकंप और बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। ये बहुत बड़ी बात है कि मांसाहार की प्रवृत्ति भूकंप और बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। कैसे है, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि जी ने बताया है कि जब प्रकृति में शाम होता है तो समय पे वर्षा होती है, जो है समय पे जो है पेड़ों में फल आते हैं, धन धान की प्राप्ति होती है और प्रजा सुखी होती है। यदि प्रकृति में वैषम्य होता है तो कहते हैं बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, भुखमरी होती है, महामारियां फैलती हैं और प्रजा को कष्ट होता है प्रकृति वैषम्य से। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि मांसाहार की प्रकृति से भूकंप और बाढ़ के लिए ये क्यों जिम्मेवार है। क्या ये प्रकृति को वैषम्य बनाता है? तो जो वैज्ञानिक हुए हैं उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर मदन मोहन बजाज, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर विजय राज सिंह और इनके 23 सहयोगी और वैज्ञानिकों ने जो है शोध पत्र निकाला है, जिसमें उन्होंने 30 भूकंप के कारण बताए हैं और उन भूकंप का कारण है पेन वेव्स। पेन वेव्स क्या है? वो कहते हैं कत्ल खानों में जब पशु काटे जाते हैं तो उनकी अव्यक्त कराह, उनकी फरफराहट, उनकी छटपटाहट, उनकी तड़फ वातावरण में भय, रोग और क्रोध को उत्पन्न करती है। अर्थात प्रकृति अपनी संतान की पीड़ा से विचलित होती है। और यहाँ प्रकृति जब ज़्यादा क्षुब्ध होती है, अर्थात प्रकृति वैषम्य को प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य आपस में भी लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। विभिन्न देशों के आपस में दंगे हो जाते हैं, दंगों और आत्महत्याओं का ये कारण बनते हैं और प्रकृति उत्पात करने लगती है, जैसे अज्ञात बीमारियाँ, हार्ट अटैक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि संकट। ये प्रकृति का रोष के रूप में हमको यहाँ दिखाई देता है। कहते हैं ये जो कत्ल करने से शोक की तरंगें पैदा होती है, तो इन शोक की तरंगों से जो है प्रकृति रुष्ट हो जाती है और वो कुदरत को डंडा लेकर इन तरंगों के गुनहगार को दंड देने नहीं निकलती, वो सिर्फ एक हल्की ठंडी सांस लेती है और भूकंप आ जाते हैं और जो है महामारियां फैल जाती हैं, क्योंकि वो अपने संतानों का कष्ट नहीं देख सकती। कत्ल होते समय जानवरों की चीत्कार और उनके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं और उनकी जो शोक वेव निकलती है वो पूरी दुनिया को तरंगित करती है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि मरते समय शरीर से निकलने वाली चीख पुकार के वाइब्रेशन से जो नेगेटिव वेव्स निकलते हैं वे पूरे वातावरण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और उनका मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये दुष्प्रभाव, एक तरह का दुष्प्रभाव लगातार 18 महीने तक रहता है और ये मांसाहार करने वाले लोगों को, उनके परिजनों को जो है भयंकर तनावग्रसित करता है, दुखी करता है, उनको भयंकर रोग देते हैं और उनको कैंसर और हार्ट अटैक भी देते हैं। इसलिए कहते हैं, हमारे शास्त्रों में तो पहले ही बताया है कि मांसाहार निषेध है, लेकिन अब चूंकि विज्ञान के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो प्रयोग करके मानते हैं, तो अफ्रीका के 2, जर्मनी के 2,
अमेरिका के 2 और 1 भारतीय वैज्ञानिक। इन्होंने 20 वर्ष रिसर्च की और उस रिसर्च में इन्होंने पाया कि हिंसा से भूकंप, जलजले, प्राकृतिक आपदाएं, लोगों में दुख, लोगों में तनाव और कैंसर और हार्ट अटैक की बीमारियां पैदा होती हैं। नमस्कार।